चैप्टर 5 है पुष्पी पादपों की आकारिकी में पहला पॉइंट है मूल। मूल में 13 सवाल पूछा गया है। मूल के टॉपिक में 13 सवाल पूछा गया है। पहला है निम्नलिखित में से किन कुलों के युग्म में उनके कुछ सदस्यों में परागकणों की जीवन क्षमता उनके मुक्त होने के बाद महीनों तक रहती है तो ये होगा लेग्यूमिनेसी, रोजेसी लेग्यूमिनेसी। दूसरा पॉइंट है तने के आधार से उत्पन्न होने वाली जड़ों को क्या कहा जाता है? झकड़ा जड़। और तीसरा है श्वसन मूल किसमें होती हैं? लवण मृदोद्भिद में। चौथा है शकरकंद किसका रूपांतरण है? अपस्थानिक मूल का। पांचवा मूल रोम किस क्षेत्र से विकसित होते हैं? परिपक्वन से। छठवां शकरकंद किसके समजात होते हैं? शलजम के। सातवां नंबर है निम्नलिखित में से किस पुष्पी पौधों की मूल ग्रंथिकाओं में तंतुकी नाइट्रोजन स्थिरीकरण सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं? ये होगा कैजुएराइना। आठवां किस पौधे की जड़ों में ऑक्सीकारक पदार्थ होते हैं? सोयाबीन में। नौवां वह पादप जिसमें अवरोही जड़ें पाई जाती हैं? ट्रापा। 10वां अधिकांश पौधे हरे रंग के होते हैं क्योंकि पर्णहरित हरे प्रकाश को सबसे कम अवशोषित करता है। 11 बटरेस जड़ें पाई जाती हैं टर्नेरिया में। 12वां फलयुक्त संवहन उत्तक का स्तंभ तथा मूसलाधार तंतु वाला पादप होता है द्विबीजपत्री। 13 पॉइंट वेलामेन पाया जाता है आर्किड की वायवीय जड़ें में। दूसरे पॉइंट से 8 सवाल पूछे गए हैं। तना बोगेनविलिया में कांटे किसका रूपांतरण करते हैं? तना का। और 15वां निम्नलिखित में से कौन एक तने का रूपांतरण नहीं है? नेपेंथिज का घट ये तने का रूपांतरण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? जो सही नहीं है वो है द्विखंडन सर्गाश्म। बाकी ये तीनों सही हैं। 1 2 3 ये तीनों सही हैं, ये वाला गलत है। 17वां खाने योग्य भूमिगत तने का एक उदाहरण कौन सा है? आलू। 18 पिस्टिया में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? भूस तरीका द्वारा। और 19वां निम्न में कौन सा सुमेलित जोड़ा है? कस्क्यूटा परजीवी। 20वां नंबर आलू की आँख होती है अपस्थानिक कली। और 23वां नंबर है एगियो में कायिक वर्धी प्रजनन हो सकता है बुलबिल्स द्वारा। तीसरा पॉइंट है पत्ती, इससे 6 सवाल पूछा गया है। अत्यधिक शुष्क मौसम में घास की पत्तियां अंदर की ओर मुड़ जाती हैं। निम्नलिखित में से इसके सबसे उपयुक्त कारण का चयन कीजिए। तो बूलीफॉर्म कोशिकाओं द्वारा शिथिल होना। 23वां नंबर है घास की पत्ती में रंध्र कैसे होती हैं? डबलाकार होती हैं। 24वां नंबर है पड़ाव किसमें होता है? ऑस्ट्रेलियन अकेसिया में। 25वां नंबर है चक्करदार जालिका शिराविन्यास वाली सरल पत्तियां किसमें होती हैं? एल्टस्टोनिया में। 26 नंबर देख लेते हैं जो 2010 पूछा गया है। नीचे दिए गए आरेख रंध्रीय तंत्र दर्शाया गया है। निम्नलिखित 4 विकल्पों ए और डी में किस एक में सभी चारों अंकित ABCD सही बताया गया है? तो इसमें होगा ये है त्वची। पहला है त्वची बाह्य त्वची कोशिका, दूसरा है सहायक कोशिका, तीसरा है रंध्र कोशिका, चौथा है द्वार कोशिका। फिर 27वां पॉइंट है किस रचना के संदर्भ में हेटेरोस्पोरी व बीज प्रकृति का वर्णन किया गया है? तो जीविका होगा। चौथा पॉइंट से 23 सवाल पूछा गया है पुष्पक्रम और पुष्प। द्विलिंगाश्रयी 28वां है द्विलिंगाश्रयी पुंकेसर किसमें पाए जाते हैं? मटर में। 29वां पैपिलियोनेसी वाले दलपुंज में मानक दल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? वैक्सीलम। 30वां पॉइंट है पुंकेसर के तंतुओं का निकटस्थ सिरा किससे जुड़ा होता है? तो पुष्पासन या दल से। 31 स्तंभी बीजांडन्यास किसमें होता है? नींबू में। 32 जब बाह्य दलपुंज या दलपुंज के किनारे की बिना किसी विशेष दिशा से एक दूसरे को अतिछादित करती है तो इस दशा को क्या कहा जाता है? कोरछादी। इसमें से कौन सा सही है? 15 ठो। इस पूरे में से 15 ठो सही है।
ये है 34वां नंबर। नीचे दी गई सूची में कितने पौधों में सीमांत बीजांडान्यास होते हैं? तो इसमें से होते हैं 6। 35वां नंबर। ससीमाक्षी विपूर्ण विन्यास किसमें होता है? सोलेनम में। 36। बहुसंख्यक स्वतंत्र स्त्री केसर किसके पुष्पों के जायांग में होते हैं? माइकिलिया। डाइएंथम। 37 नंबर। डाइएंथम में बीजांडान्यास किस एक चित्र में दर्शाया गया है? तो ये है दूसरा वाला। 38वां नंबर। जाइगोमार्फिन। जाइगोमार्फिन एक व्यास समिति पुष्प किसमें होते हैं? गुलमोहर में। 39। कपास में पुष्प में दलों का सही पुष्पदल विन्यास किसमें दर्शाया गया है? ये वाले में। 40वां नंबर। निम्नलिखित में से किस एक के फूलों में अंडाशय अर्धनिम्न होती हैं? आलू बुखारा में। 41। गुड़हल, हिबिस्कस, रोजा सिनेसिस में पुमंग के लिए कौन सा परिभाषित शब्द इस्तेमाल किया जाता है? एक संघी। और 42वां नंबर। स्तंभी बीजांडान्यास का एक उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? नींबू। 43। किसके फूल में अंडाशय के अंदर रेपलम पाया जाता है? सरसों में। 44वां नंबर। मीठी मटर में किस प्रकार का बीजांडासन विन्यास पाया जाता है? सीमांत। 45। मक्का की नई बली के सिरों से निकले लंबे तंतुमय धागे होते हैं वर्तिका पे। 46वां नंबर। बीजांड विन्यास का वह प्रकार जिसमें अंडाशय युक्तांडप एक कोष्ठकीय व बीजांड सूचरों पर होते हैं। तो भित्तीय बीजांड विन्यास। ये है 47। सबसे बड़ा पुष्पयुक्त आवृतबीजी होते हैं पूर्ण रूप से जड़ परजीवी। और 48वां नंबर।